तख्ता पलट के बाद नई सरकार की कवायद वहां पर शुरू हो गई है। तख्ता पलट के बाद नई सरकार की कवायद, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो लगातार इस प्रदर्शन को हम उग्र होता हुआ देख रहे हैं और यहां पर अब नई सरकार की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बालिन शाह युवाओं में बेहद मशहूर है, रैपर भी हैं। सुमन श्रेष्ठ सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री। तख्ता पलट के बाद अब नई सरकार की जो कवायद है वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो नेपाल में ये जो जेनजी आंदोलन हो रहा है, इसने वहां की सियासी जमीन को हिला दिया है। वहां के सत्ताधीश देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस बीच वहां की सियासत में भी जो है नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, नए कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। पीएम ओली का इस्तीफा हो चुका है। पीएम ओली देश छोड़ने की फिराक में हैं। यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है वो हिंसक होता जा रहा है। बालेन शाह या उनका नाम बालेंद्र शाह भी है, ये एक ऐसे शख्स है जो इस आंदोलन का चेहरा बना हुआ है और बेहद मशहूर है ये वहाँ के युवाओं के बीच। और आप देख रहे हैं कि नेपाल में किस तरह से भारी उथल पुथल का दौर है। लाखों छात्र और युवा सड़कों पर हैं। संसद भवन को यहां पर घेर लिया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और देश छोड़ने की तैयारी में है। नेपाल में इसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जो नाम उभर कर सामने आया है वो है बालेंद्र शाह का, जिन्हें लोग बालेन शाह भी कहते हैं। तो ये आपको हम लगातार तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पूर्व पीएम देउबा पर किस तरह से यहाँ हमला किया गया, घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पीएम के घर तक को भी नहीं यहाँ बख्शा गया। पीएम के घर पर आगजनी हुई। राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें हम आपको लगातार एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति के निजी आवास तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। फोर्स का वहां पर मार्च देखिए चल रहा है। जेनजी का जो आक्रोश है वो थम नहीं रहा है। अनंत मेरे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल अनंत, क्या वहां पर माहौल बना हुआ है? मिला है जो बहुत सही समाचार नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री के झलनाथ खनाल के वाइफ थे, उनको बुरी तरीका से जो है उनके घर में आगजनी करते वक्त जो है उनको बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री थे, वे भी बहुत बुरी तरीके से घायल है और उनको उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और बीच में आंदोलनकारी उन लोगों को ले जाने नहीं दे रहे हैं। उसी तरह दूसरा ओली सरकार के परराष्ट्र मंत्री रह चुके आरजू देउबा राणा को भी बुरी तरीके से पीटा गया है और उनको भी उपचार के लिए ले जा रहा है। उसी तरह ओली सरकार के दूसरे मंत्री अर्थ मंत्री थे विष्णु पौडेल, उसको भी नदी में खदेड़ के पीटा गया है और फिल्मी की तरह उनको किक मारते मारते आंदोलनकारी उसको खदेड़ा गया है। और नेता सबको देश भर में जहां मिल रहा है नेता सबको पीट जा रहा है और बुरी तरीके से उन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। और जितने भी पुराने पार्टी कार्यालय है देश भर में, सब में आग लगा दिया जाए। कुल मिला के काठमांडू का माहौल तो बहुत गर्म है, लेकिन इसके साथ साथ देश के बड़े शहर पोखरा, धनगढ़ी, नेपालगंज, वीरगंज, विराटनगर, राजविराज, तमाम जगह जो है ये आंदोलन जो है सुलग चुका है। और अभी आपके साथ बात करते हुए ये 5 बजने को है और अभी भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलनकारी सिंह दरबार जो नेपाल के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है उस पे कब्जा जमा चुका है। प्रदर्शनकारी संसद भवन थे उस पे अपना कब्जा जमा चुका है। आंदोलनकारी इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय था सर्वोच्च अदालत, उस पे कब्जा जमा चुका है। बिल्कुल अनंत, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मैं लौट रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, भारत नेपाल विमान सेवा को लेकर ये बड़ी खबर है। नेपाल के लिए भारत की सभी उड़ानें रद्द। नेपाल में तख्ता पलट और हिंसा की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो नेपाल में भारी हिंसा और पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भारत भी सतर्क है। भारतीय नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। नेपाल में छात्रों का लगातार भारी हंगामा और हिंसक प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है और इसी बीच जिस तरह से वहां पर तख्ता पलट हो गया है, हालात बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। उसे देखते हुए भारत भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अपने नागरिकों के लिए चेतावनी भारत द्वारा जारी की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।
तो भारत भी सतर्क हो गया है अनंत, और लगातार भारत की तरफ से भी कवायद शुरू हो गई है भारतीय नागरिकों के लिए। आप सही बताए, नेपाल में रहे हुए भारतीय दूतावास द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी किया गया है। नेपाल में रहे हुए भारतीय नागरिक के लिए जो कोई समस्या हो तो वो जो नंबर जारी किए उस पर फोन करके वो भारतीय दूतावास से अपना सहयोग ले सकते हैं। तो नेपाल में रहे हुए जितने भी भारतीय नागरिक हैं वे उनको यदि कोई समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो भारतीय दूतावास के पास जाए। वो अपना एडवाइजरी जारी किए हैं और सोशल साइट्स के माध्यम से उन्होंने अपना बात रखा है। तो इसी बीच फिर एक काठमांडू के मेयर बालेन शाह का एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है, ये देश हमारा है, ये देश अपना ही है, ये सब हमारे और आपका है। ये जेन जी पुस्ता को संबोधन करते हुए बताया है और बता रहा है ये देश बनाने का जिम्मा आपका और मेरा ही है, इसलिए हम लोग को देश बनाना है। इसीलिए अब क्षति ना किया जाए, अब कोई विध्वंस नहीं किया जाए, अब शांति बरता जाए और आंदोलनकारी को घर लौटने की आग्रह कर रहे हैं। बालन शाह बरखर वो अपना सामाजिक संजाल के द्वारा ये आग्रह कर रहे हैं जो कृपया आप लोग अब ज्यादा छत बिछत ना करें, ये संपत्ति हमारा और आपका ही है, इसमें हमारा और आपका ही खून पसीना लगा हुआ है। तो अब संपत्ति को क्या कहता है विध्वंस ना करें।